प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। शांतिपूर्ण भाईचारे के साथ मुहर्रम संपन्न होने पर डीएम व एसएसपी ने जिलेवासियों को दी बधाई। रविवार को दरभंगा जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस ब्रीफिंग करते हुए दरभंगा में शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ मुहर्रम पर्व संपन्न होने के अवसर पर संपूर्ण जिलेवासियों को हार्दिक बधाई दी है। जिलाधिकारी ने कहा कि मुहर्रम का त्यौहार जिले में पूर्णतः शांतिपूर्ण माहौल में आपसी भाईचारे के साथ सद्भावपूर्वक मनाया गया। इसके लिए जिले के सभी जनप्रतिनिधि, सभी मीडियाकर्मी एवं आम नागरिक धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा के नागरिक जिन्होंने अफवाह पर ध्यान न देकर इस पर्व को शांति और सौहार्द के साथ संपन्न कराने में योगदान दिए हैं, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ मुहर्रम पर्व संपन्न होने के अवसर पर जिले के सभी नागरिकों को धन्यवाद ज्ञापन किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक की व्यवस्था सभी जगह अच्छी थी, जिले में शांति व्यवस्था कायम है, संवेदनशील स्थलों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति अभी रहेगी। सबसे पहले तो मैं जिलावासियों को इस बात के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जिला के लोगों ने शांति और सद्भाव में विश्वास रखा है और हमारे ज़िले में मुहर्रम का पर्व छोटी मोटी छिटपुट चीज़ों को छोड़ करके शांतिपूर्ण और सद्भाव के माहौल में संपन्न हुआ है। इसमें जो हमारे ज़िले के मीडिया प्रतिनिधिगण हैं, जो जनप्रतिनिधिगण हैं, उन लोगों ने भी सकारात्मक भूमिका निभाई है, तो मैं उनको भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और ज़िले के आम नागरिकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अफवाह पे ध्यान न दे करके इस पूरे पर्व त्यौहार में शांति, सद्भाव और भाईचारा बढ़ाने का काम किया है और सब लोग सौहार्द के साथ इस पर्व को संपन्न किया है। जहाँ तक ज़िले में स्थिति सामान्य रूप से है, कहीं भी कोई शांति व्यवस्था भंग होने का सूचना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, जो सस्पेंडेड है, वो आज 4 बजे के बाद फिर सामान्य रूप से बहाल होने के संबंध में हम लोग विचार कर रहे हैं और ज़िले में 1-2 जगह आपस में ही जो कम्युनिटी थी वो कहीं एक जगह 1-2 जगह उलझे थे, दोनों ताजिया और इस सब को लेकर के, उन लोगों के लिए भी हम लोग विशेष रूप से आगे भी सतर्कता बरतेंगे और जैसे इंटरनेट चालू होगा, मेरा एक अनुरोध होगा, अपील होगा सभी लोगों से कि वो कोई भी चीज़ को ट्विस्ट करके या गलत तरीके से कोई खबर को इस प्रकार से ना दिखाएं जिससे फिर से शांति सद्भाव में कोई खलल हो। तो मैं सब लोगों से अपील करूंगा और जो लोग भी ऐसा करेंगे तो उन पर प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेगा। अगर वो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से भी अफवाह को बढ़ावा देते हैं, भाईचारा को, शांति को उसमें व्यवधान डालने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रशासन उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। नहीं, आप बात कर रहे हैं जो आज से 5-7 दिन पहले की घटना 1-2 जिले में घटित हुई थी, उसके संदर्भ में जो भी प्राथमिकी दर्ज हुई है, अनुसंधान है, जो लोग भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उसमें कानून के प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ज़िले में कल मुहर्रम का पर्व बहुत ही शांतिपूर्वक सद्भाव से मनाया गया और इसके लिए ज़िला पदाधिकारी महोदय ने सभी को बधाई दी। हमारी तरफ से भी, पूरी पुलिस प्रशासन की तरफ से, आप सभी मीडिया के लोगों को भी, यहाँ की जो जनता है उनको भी, जितने जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने शांति व्यवस्था कायम रखने में मदद की, विधि व्यवस्था संधारण में मदद की, पीस कमेटी के जो लोग मेंबर हैं सक्रिय रूप से उन्होंने योगदान दिया, सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारी व्यवस्था सभी तरह से अच्छी थी और लोग फील्ड में निरंतर मौजूद थे। जो भी छोटी मोटी सूचनाएं भी आती थी उनको हैंडल किया गया, देखा गया और कल छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कमोबेश सब जगह शांतिपूर्वक ताजिया का सबका मिलान संपन्न हुआ और अभी भी स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन फोर्सेस जो हम लोग को मिली हैं 1 तारीख तक हैं, तो हम लोग डिप्लॉयमेंट अभी भी जारी रखेंगे। जो संवेदनशील इलाके हैं गश्ती चलती रहेगी। जो घटनाएं घटित हुई हैं, कुछ घटनाओं में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और कुछ अरेस्टिंग्स भी हैं। जो पहले की घटनाएं हैं उनमें अरेस्टिंग्स जो पूर्व में हुई थी, उसके अलावा जो लोग अब शेष बच गए हैं उनके विरुद्ध गिरफ्तारी और तेज की जाएगी। जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया, ताजिया के जितने लाइसेंसधारी हैं उन लोगों ने कंडीशंस का अगर वायलेशन किया है, जो कि कुछ मामलों में तो निश्चित रूप से हम लोग को दिख रहा है,
तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। हम लोग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। 6 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नई दिल्ली से दरभंगा रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधा युक्त विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन में परिणत करने का रखेंगे आधारशिला। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रविवार को दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, एमएलसी सहित कई भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया गया और संबंधित पदाधिकारियों के साथ उन्होंने एक बैठक के दौरान उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। सांसद ने कहा कि 340 करोड़ की लागत से दरभंगा रेलवे स्टेशन बनेगा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन। साथ ही उन्होंने कहा कि दरभंगा वासियों के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। आगामी 6 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से अपने द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधायुक्त विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन में परिणत करने का आधारशिला रखेंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर स्टेशन परिसर एवं शिलान्यास स्थल का निरीक्षण करते हुए तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सांसद ने रेल अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। सांसद ने कहा कि इस कार्यक्रम में कई हजार लोग उपस्थित होकर इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेंगे। सांसद ने कहा कि मोदी सरकार आने वाले 50 वर्षों से अधिक समय के अनुरूप इस रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा का विस्तार करेगी। तो वहीं नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के शासन में देश भर में रेल का कायाकल्प हो रहा है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन परिवर्तित हो जाने से यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधा का लाभ मिलेगा। तो वहीं इस निरीक्षण के दौरान समस्तीपुर मंडल के कई रेलवे अधिकारी एवं कर्मीगण के साथ ही कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार सरकार के खिलाफ भाजयुमों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। रविवार को पटना विधानसभा मार्च में बुरी रूप से घायल हुई मीना झा के राज परिसर स्थित आवास पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। इस हस्ताक्षर अभियान में सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य के साथ युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सहित भाजपा जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। बिहार सरकार द्वारा लगातार शिक्षकों, छात्रों, किसानों के साथ 13 जुलाई को शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च में जहानाबाद के महामंत्री विजय सिंह की राजनीति हत्या और हजारों कार्यकर्ताओं के घायल होने के विरोध में बिहार भाजपा द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा को सभी जिलों में प्रदर्शनी लगाकर कैंप लगा हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम चला रहा है। तो वहीं इस संबंध में भाजयुमो जिला अध्यक्ष बालेंदु झा की अध्यक्षता में दरभंगा राज स्थित मीना झा के आवासीय परिसर में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। हस्ताक्षर अभियान में पहुंचे सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि बिहार सरकार अहंकारी और बर्बरतापूर्ण नीति के विरोध में चल रहे हस्ताक्षर अभियान में दरभंगा युवा मोर्चा की मजबूत भागीदारी रहेगी। सांसद ने सभी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक पहुंच लोगों को नीतीश तेजस्वी सरकार के नाकामियों को बताकर अधिक से अधिक हस्ताक्षर कराने की अपील युवाओं से की है। लगातार बिहार सरकार द्वारा शिक्षक, अभ्यर्थियों, छात्रों, युवाओं, किसानों के साथ साथ जिस प्रकार विधानसभा मार्च में 13 जुलाई को शांतिपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाले गए विधानसभा मार्च में नीतीश कुमार के पुलिसिया गुंडों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हमारी बहन जिनके आवास पर आज यह कार्यक्रम रखे हुए हैं प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा मीना झा जी का सिर बुरी तरह फाड़ दिया गया था, खूनाम कर दिया गया था। उन सभी कार्यकर्ताओं के चोट और दंडे के विरोध में और हमारे एक जहानाबाद के महामंत्री विजय सिंह जी की हत्या हो गई थी, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए हम सभी यहाँ दरभंगा जिला युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सभी जिलों में हस्ताक्षर अभियान युवा मोर्चा के द्वारा चलाया गया है। इसके विरोध में हस्ताक्षर कराकर हम सभी राज्यपाल को सम्राट चौधरी जी वहां पर 9 तारीख को देंगे। इसलिए 24 तारीख से 9 तारीख तक लगातार युवा मोर्चा के द्वारा सभी जिलों में, सभी मंडलों में हस्ताक्षर अभियान नीतीश कुमार के विरोध में चलाया जा रहा है। जो कार्यक्रम आज यहाँ मीना झा जी के आवास पर किया गया है, जिसमें जिला अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी, विधायक जी, हरी सहनी जी, सभी लोग यहाँ पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा दुर्गेश सिंह जी सभी पहुंचे थे और हस्ताक्षर अभियान में उन्होंने अपना हस्ताक्षर कर नीतीश कुमार के विरोध में अपना हस्ताक्षर करके अपना अभियान को सहमति दी है। क्या नाम है? बालेंदु झा, जिला अध्यक्ष भाजयुमो दरभंगा। कि भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है पूरे बिहार में राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान चला रही है। बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार और जो बिहार की सरकार है, जो युवा विरोधी सरकार है, बिहार का जब युवा रोजगार के लिए, सरकारी नौकरी के लिए 10 लाख सरकारी नौकरी की जो वादा महागठबंधन की सरकार ने किया था,
उस सरकारी नौकरी के लिए जब पटना की सड़कों पर जाता है उसको लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। यानी कि बिहार के युवाओं की आवाज़ को दबाने की काम महागठबंधन की सरकार कर रही है। और बिहार के युवाओं की आवाज़ बन के भारतीय जनता पार्टी ने 13 जुलाई को जब पटना की सड़कों पर प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में विधानसभा मार्च निकाला, तो उस पर जो है बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया। कई कार्यकर्ता हमारे घायल हुए। शहीद विजय सिंह जी हमारे जो जहानाबाद के जिला के महामंत्री थे, उनकी शहादत हुई। और अभी जहां हम लोग हैं दरभंगा में, मीना झा जी का देखिए क्या स्थिति है, किस प्रकार जो महिला कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर भी लाठीचार्ज डंडे से पीटा गया। यानी कि सरकार जो है इस बिहार के विकास के विरोधी है। और नीतीश कुमार एक दिन भी अगर इस बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो बिहार के लिए घोर अन्याय हो रहा है, बिहार के विकास में वो बाधक बन रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा इन सारे विषयों को लेकर हस्ताक्षर अभियान कर रही है। पूरे बिहार से 10 लाख हस्ताक्षर इकट्ठा करेंगे, हम लोग इकट्ठा करेंगे और महामहिम राज्यपाल महोदय को 9 अगस्त को देने वाले हैं। क्या नाम है? दुर्गेश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा। मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में लगे अवैध रूप से दुकानों को हटाया। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में लगे इन दिनों विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा अवैध दुकानों को हटा दिया गया। बता दें कि विश्वविद्यालय में नैक मूल्यांकन को लेकर बाहर से टीमों का आना है, जिसको लेकर एहतियातन रूप से इस दुकान को हटाया गया। लगभग 100 से अधिक दुकानें थी जो विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा हटा दी गई है। बता दें कि इन लोगों को एक दिन पहले ही इसके लिए सूचना जारी कर दिया गया, लेकिन कई दुकानदार अपने हठधर्मिता की वजह से दुकान को नहीं हटा रहे थे, जिस वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन को मजबूरन कई दुकानों को उखाड़ फेंकना पड़ा और कई दुकानों पर अचानक धावा दल के द्वारा उसे उजाड़ दिया गया। इस संबंध में कई दुकानदार अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इन दुकानदार का। जब फ़ोन किया गया हमें कि आने के लिए, तो आपको दुकान तोड़ा जा रहा है। हाँ, नए का टीम आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई नए का टीम नहीं आ रहा है। अगर आता भी तो हम लोग को बोला, पहले भी मतलब बोला गया था कि जब पहले मतलब काफ़ी सारी होती ज़्यादा तो उसके लिए बोलता था कि हटाने के लिए वो लोग हटाते थे और हटाते नहीं तो उसको बंद कर देते थे। और सारा प्रधान ऐसे ही चलता था, बंद उसको बंद कर देते। लेकिन इस बार जो है पर्सनली क्या नाम उसका विजय यादव जी आए थे और उसको हटाया गया। सामान भी नुकसान हुआ है, सामान देख सकते हैं, उसको लाखों का क्षति हुआ। लाखों का क्षति, तो सबको अचानक हटाया गया। अचानक कोई कोई नोटिस नहीं था। आज मतलब एक फ़ोन किया गया सुबह, फ़ोन करके बस हटा दे, तोड़ दिया। आइए और मतलब नहीं तो कोई सुविधा है दूर से। कहाँ पर दुकान करते थे? यहीं बेसा यूनिवर्सिटी गेट पे। क्या चीज़ का दुकान चलाते थे? साइबर कहते थे यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? प्रभात कुमार यादव। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने किया सारा मोहनपुर में पंचायत टीम का गठन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा सारा मोहनपुर पंचायत में टीम का गठन किया गया। रविवार को छपकी शैलेश संस्थान पर बैठक कर दर्जनों युवाओं को मिथिला स्टूडेंट यूनियन का सदस्यता ग्रहण करवाया गया। इस बाबत मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेता अमन सक्सेना, नगराध्यक्ष अर्जुन कुमार दास, नगर सचिव सह वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अविनाश सहनी ने कहा कि आज यहाँ के लोग मूलभूत सुविधा के अभाव में जी रहे हैं। पंचायत और वार्ड में जल की समस्याएं गंभीर बना हुआ है। एक चापाकल तक यहाँ उपलब्ध नहीं है। चतरा पोखर स्थित गंभीर बना हुआ है। पोखर सूखने के कगार पे खड़ा है। वार्ड में सड़क नाला की समस्या गंभीर बनी हुई है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था चौपट है, जिस पर प्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करने की तैयारी को लेकर मिथिला राज्य संघर्ष समिति के सदस्यों ने की एक बैठक। दरभंगा में एम्स निर्माण की मांग को लेकर दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन की तैयारी को लेकर मिथिला राज्य संघर्ष समिति की बैठक रविवार को राज अस्पताल कैंपस में
आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने की। बैठक में सर्वसम्मति से 9 अगस्त को एम्स निर्माण की मांग को लेकर आयोजित प्रदर्शन को सफल बनाने हेतु विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष राम मोहन झा ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर एम्स का निर्माण में बाधा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि करीब 7 साल हो गए, लेकिन जमीन के कारण दरभंगा एम्स का निर्माण नहीं हो पाया, जबकि इसी समय का भटिंडा, बिलासपुर, सोमा तथा गुवाहाटी का एम्स लगभग बनकर तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनेता 2024 के पहले एम्स के निर्माण को शुरू नहीं होने देना चाहते हैं। साथ ही केंद्र सरकार 3 साल पहले पैसा जारी कर दिया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में एम्स बनने को लेकर सारी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस मौके पर की।